तो भाई आज आप बात करेंगे एसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। ठीक है, पहले इसका जिड्डी वाला कराएंगे, उसके बाद कलरक वाला करेंगे भाई। ठीक है, दोनों आज कवर हो जाएंगे। इसमें जो पहला सवाल दिया भाई, इसमें कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए, ये आसान सवाल है। यो दिया 0.5 प्लस में 0.05 प्लस में 0.005, 0.5 प्लस में 0.05 प्लस में 0.005। तो इसमें कुछ भी नहीं भाई, मेन बात यह है कि अपन पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ने हैं। तो यो है 0.5, यो है 0.05 और अगला 0.005। इन ऐड कर देंगे भाई, यो 5 5 5 ये पॉइंट आ जाए तो 0.555 अपना आंसर हो जाएगा भाई। मेन बात इसमें यह थी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने और उसके बाद ये ऐड करने थे, तो आसानी से अपना आंसर हो गया भाई। अगला सवाल दिया भाई, किसी संख्या का 70% 49 है, किसी संख्या का 70% 49 है भाई, तो वह संख्या क्या होगी। अपन निबेरा संख्या के कुछ भी हो संख्या, मान लिया संख्या y है, y का 70% बराबर दिया है भाई 49 का है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू हो जाएगी भाई 49 गुना में इस साइड 70 गुना 100 है, तो उस साइड हो गए 100/70 हो जाएगा भाई। शून्य तो शून्य समाप्त, 7 7 49 और कितना हो गया भाई 10 के साथ गुना कराएंगे 17 आ गया भाई। ठीक है, y का 70% की वैल्यू 49 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 49 गुना में 100/70 भाई। शून्य तो शून्य समाप्त होगी, 7 7 49, 10 के साथ गुना कराएंगे 70, या फिर y हुई मानने की भी कोई जरूरत नहीं भाई, क्योंकि कोई भी जनसंख्या अपना आपा में सॉरी कोई भी संख्या अपना आपा में 100% होगी भाई। कोई भी संख्या चाहे वह 1 है, चाहे वह 2 है, चाहे वह 10 है, चाहे वह 20 है, अपना आपा में 100% होगी भाई। उसका 70% की वैल्यू 49 दे दी, तो 1 की वैल्यू होगी भाई 49/70 और 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुना 100 भाई। शून्य तो शून्य, 7 7 49, 10 7 70। या फिर आप इन ऑप्शन तभी कर सकते हैं भाई, जिस तरह अपना दो ऑप्शन थे 49 70 80 और 75। अपन बिना 70% की वैल्यू 49 है, तो 1 की वैल्यू 49/70 है, 100 की वैल्यू गुना 100 होगी, यानी कि कोई भी संख्या होगी तो वह 7 डिविजिबल होगी भाई। जिनसी संख्या अपने 7 डिविजिबल होगी वो अपना आंसर होना चाहिए था। 75 7 डिविजिबल नहीं होता तो ये आंसर नहीं हो सकता, 80 भी आंसर नहीं हो सकता, 49 हो सकता, पर इसका तो 70% की वैल्यू 49 दे रखी, तो 100% है जो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा था 17 बचा था भाई। आप सीधा देख के भी आंसर मार सकते। अगला सवाल है भाई, निकू है किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी, तो संख्या क्या है भाई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 20% बढ़ाने पर 20% बढ़ाने पर यानी कि कोई संख्या उसमें 20% इंक्रीज करा तो वह संख्या 300 हो जाए भाई, वह संख्या बन जाए 300। तो निको वह संख्या कितनी है, यहाँ पर कई तरीके कर सकता भाई। पहला नॉर्मल करूं कि मान लिया संख्या 100 है भाई, उसका 20% बढ़ा तो संख्या कितनी होगी 120। संख्या 100 मानी, उसका 20% बढ़ा तो संख्या होगी 120, यानी कि अपने से आप तो संख्या 120 हो या पूर्ण संख्या 300 की है, तो 120 यूनिट की वैल्यू बराबर है 300 का है। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी 300/120 का। 1 यूनिट की वैल्यू यह होगी, संख्या पान कितनी मानी थी 100 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू या तो 100 यूनिट की वैल्यू गुना में 100 भाई। काट देंगे भाई, शून्य थे शून्य, 12 दूनी 24 भाई, बच गया अपने 6 12 पंजे 60, 25 की 10 की गुना कराएंगे तो संख्या कितनी आएगी 250 आ गई, यानी कि वह संख्या 250 थी भाई, जिसमें 20% बढ़ावा हो तो वह संख्या 300 हो जाती। दोबारा देखो किस तरह करें, देखो 20% बढ़ाने पर 300 हो जाए। मान लिया संख्या जितनी भी है वह 1 है 2 है 50 है 100 है 500, अपना 100% है। अगर उसका अपन 20% इंक्रीज किया तो वह संख्या कितनी होगी 120। 120 यूनिट की वैल्यू ने 300 दी है, 1 यूनिट की वैल्यू 300/120 होगी भाई, 100 यूनिट की वैल्यू गुना में 100 हो जाएगी भाई। काटा पिट्टी करी तो अपना 250 आंसर आ गया। या फिर यो सवाल था हमने इस तरह सीख रखा होगा भाई कि 20% है, 20% का मतलब है 20/100, 20% का मतलब है 20/100 यानी कि 1/5 भाई। 20 1 20 20 5 100 1/5, यानी कि पहले संख्या 5 थी भाई, उसमें 1 और जुड़ गया, 1 बढ़ गई तो संख्या कितनी होगी 6 होगी। 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5, पहले संख्या 5 थी, 1 बढ़ के कितनी होगी 6। अपने से आप तो 1 बढ़ के संख्या 6 हुई, अपने ने कितने की है 300, तो 6 यूनिट की वैल्यू बराबर है 300 का भाई। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी भाई 300/6, और पहले 5 मानी थी तो 5 यूनिट की वैल्यू गुणा में 5 भाई। 6 पंजे 30 भाई, 50 की 5 की गुणा कराएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी भाई। इस तरह भी कर सकते हैं भाई। या फिर इन ऑप्शन तो भी आसानी से कर सकते थे भाई, जिस तरह आपने ऑप्शन दिए थे 200 250 230 और 280 भाई। ठीक है, मान लिया संख्या 200 ली भाई, अगर 200 का अपन ने 20% बढ़ाया, 200 का अगर अपन 20% बढ़ाया तो कितना बढ़ा 40 बढ़ा,
200 पहले थी, 40 और बढ़ा तो नई संख्या कितनी आई भाई 240 पर आनी चाहिए थी कितनी 300 आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर अपन संख्या ली 250, अपन संख्या 250 ली भाई, इसका 20% बढ़ाया तो 250 का जब 20% निकालेंगे तो 20/100 भाई, शून्य तो शून्य, 2 पंजे 10 और 5 25 50 भाई। ठीक है, 250 पहले थी, उसमें 50 बढ़ गया तो नई संख्या कितनी होगी 250 प्लस 50 यानी कि 300 भाई। नई संख्या 300 होगी, 300 ही होनी चाहिए थी। तो आप इसने इस तरह ऑप्शन तक भी मार्क कर सकते थे भाई। आसान सवाल था, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल है भाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई। वृत्त का क्षेत्रफल अपन बेरा के जो एरिया ऑफ सर्कल कह लें भाई इंग्लिश में, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल हो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो यार है, वृत्त का क्षेत्रफल हो यार भाई अपना पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, पर इसने कितना दिया है 616 दिया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बराबर है भाई 616 के। अपन रेडियस बतानी है, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे 22/7 भाई। 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर है 616 का भाई। आर स्क्वायर बराबर होगा भाई 616 गुणा 22/7 तो उस साइड जाकर 7/22 भाई। ठीक है, जब इन काटेंगे भाई 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 भाई, बच गया अपने 6, 11 छिका 66 और फिर 2 तक काटेंगे तो कितना बच गया 28 भाई। ठीक है, 28 के 7 की गुणा करी 7 8 56 भाई, असल में 5 7 दूनी 14 5 19, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ गया भाई 196 के। दोबारा देख लो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो यार भाई। पाई आर स्क्वायर अपने से आते यो है, परिणत क्षेत्रफल 616 दिया तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बराबर 616 का भाई। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी इंटू में आर स्क्वायर एज इट इज बराबर है 616 का भाई। आर स्क्वायर बराबर होगा भाई 616 गुना इस साइड 22/7 है तो उस साइड जाकर 7/22 भाई। अपन यो काटा पीटी करी तो आर स्क्वायर बराबर 196 का हो गया भाई। पर अपन तो खाली आर की वैल्यू चाहिए, इन्हें खाली आर बुझे, इसका मतलब ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा भाई। स्क्वायर किस तरह हटावांगे, स्क्वायर रूट करके, इस साइड भी स्क्वायर रूट कर दिया, इस साइड भी स्क्वायर रूट कर दिया भाई। स्क्वायर तो रूट कट गया तो बचा कितना आर। 196 किसका रूट हुआ है भाई 14 का, तो 196 के बाद आ जाएगा 14 जाए तो आर की वैल्यू 14 आ गई भाई। रेडियस अपनी 14 आ गई, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए थी। अगला सवाल भाई, एक बात और हल्की सी फॉर्मूले रिवाइज करा तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो यार, वृत्त का क्षेत्रफल हो यार अपना पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भाई, वृत्त की परिधि कितनी होगी या होगी 2 पाई आर। छोटी सी बात और बताई थी, अगर इसमें एच ला देंगे पाई आर स्क्वायर एच कर दिया, अगर इसमें एच और ला दिया तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद ये 2 पाई आर है, अगर इसमें एच ला दिया 2 पाई आर एच तो ये क्या बन गया भाई सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का ये बताया था कि 2 पाई आर तो एज इट इज भाई, और जो यो आर एच गुना मैंने ब्रैकेट में लिख देंगे आर प्लस एच, यो जगह इसका टी एच है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और छोटी चीज बताई थी, इसमें पाई आर स्क्वायर था, इसमें चला दे पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बन गया था। अगर इसका 1/3 और ला दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दिया तो ये किसका बन गया था भाई अपना, यो बन गया था वॉल्यूम ऑफ कोन भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि शंकु का आयतन भाई, शंकु का आयतन बन गया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद छोटी चीज और सीखी थी अपन के शंकु क्या करती कुछ इस तरह की हुआ भाई, इसमें एक तो यह एल आ गई थी, इसमें एक या एच आ गई थी। तो ये आदत आप एल की वैल्यू निकाला थे किस तरह, एल की वैल्यू होती √r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। और उसके बाद जो इसका सीएसए था वक्र पृष्ठ भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का कितना था, वो था पाई आर एल, और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ था वो था भाई पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये चीज अपन रिवाइज करे हैं भाई, उसका ही ध्यान आ गई होंगे, एक दो बार और रिवाइज करोगे ये चीज याद हो जाएंगे। या फिर अपन जो मेंसुरेशन की वीडियो डाल रखी है उसमें देख सकते भाई आप किस तरह अपन फॉर्मूले बनाए थे। अगला सवाल है भाई, एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं तो 1026 किलोग्राम चावल कितने बोरे में भरे जाएंगे। नॉर्मल सानू देखो भाई, इससे कहने का मतलब है भाई कि एक बालक में 114 रुपये मिल रहे हैं, एक बालक में 114 रुपये मिल रहे हैं तो 1026 रुपये क्या बालका ने मिलेंगे भाई। एक बालक में 114 रुपये मिल रहे हैं तो 1026 रुपये क्या बालका ने मिलेंगे, डिवाइड बाई 1026 कर देंगे भाई। 1026 में 114 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया भाई 9 चौके 36, 9 पर चला जाएगा भाई। तो
कितने बालकन है? 9 बालकन है। अगर एक बालक में 114 रुपये मिले हैं तो 9 बालकन मिलेंगे भाई 1026 रुपये। यह चीज इसने दी है कि एक बोरा में 114 किलोग्राम चावल आवा भाई, एक बोरा में 114 किलोग्राम चावल आवे हैं तो 1026 किलोग्राम चावल कितने बोरा मांगे? तो नॉर्मल सा सवाल है। एक बोरा मांग भाई, एक बोरा माप 114 किलोग्राम चावल आए एक बोरा में भाई, एक बोरा 1 किलोग्राम चावल आएगा भाई 1/114 में, और 1026 निकालना तो गुणा में 1026 भाई, इन्हें काटेंगे तो 9 का कट जाए, यानी कि अपन 9 बोरे की आवश्यकता होगी भाई। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है भाई 7/14 को प्रतिशत में बताना भाई। 7/14 इन्हें प्रतिशत में बदलाएंगे तो कुछ भी नहीं भाई, क्या करेंगे 7/14 गुणा में 100 भाई, 7 दूनी 14 और 2 50 100, यानी कि कितने परसेंट आ गया भाई? 50% आ गया। अपन फ्रैक्शन थे परसेंटेज में और परसेंटेज तो फ्रैक्शन में बदलने प्रतिशत में सीख रखे हैं भाई। उसके बाद अगला सवाल है भाई, एक वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 68 रुपए में बेच दिया गया तो बट्टा प्रतिशत कितना, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया गया भाई? 80 रुपया में खरीदी भाई वो, उसका सीपी था 80 रुपये और एसपी है 68 रुपये, यानी कि वो 80 में खरीदी और 68 में बेच दी। इसका मतलब अपन क्या रुपये की छूट दी भाई? 12 रुपये की छूट दी। 80 में तो 68 गए तो क्या रुपये की छूट दी? 12 रुपये की छूट दी। कितना पे दी भाई? 80 पे दी। 12 रुपये की छूट दी है, कितना पे दी है? 80 पे दी है, और प्रतिशत का नाम का गुणा में 100 भाई। ठीक है। जब इन काटेंगे 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4 तिया 12, इनके डिस्काउंट अपन कितने परसेंट का दिया? 15% का डिस्काउंट दे दिया भाई। को है कितने परसेंट की छूट दी? या फिर दोबारा इसने इस तरह को 80 रुपये छूट थी, मान लिया एमआरपी इसका 80 था भाई, उसने 68 में बेच दी, सेल कर दी उसने 68 रुपया में भाई, तो क्या रुपये की छूट दी है? 12 रुपये की छूट दी है। डिस्काउंट में एमआरपी पे निकला कर भाई 12 का डिस्काउंट दिया, क्या पे 80 पे प्रतिशत का नाम का गुणा में 100, यानी कि 15% का डिस्काउंट अपन मिल रहा है। यही चीज बुझा भाई क्या परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। अगला सवाल है भाई, एक आयत की लंबाई 2x है और चौड़ाई x है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई? लेंथ तो है 2x और जो ब्रेड्थ है वह है x भाई। रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल क्यों है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो भैया, वाली साइड इसका बराबर, या वाली साइड इसका बराबर। ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल हो यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल भाई वो यार एल गुना में भी, जो इसका पैरामीटर हो यार, जो इसका परिमाप हो यार भाई वो यार 2 टाइम्स एल प्लस बी भाई, और जो इसका डायगोनल हो यार, जो इसका विकर्ण हो यार भाई वो यार है अंडर में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इसकी लेंथ दे दी और इसकी ब्रेड दे दी। एरिया बुझ जाए भाई, एरिया क्या होगा? 2x गुना में x भाई, 2x गुना x कराएंगे तो 2 तो न्यू का न्यू, x की x गुना कराएंगे तो x स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2x स्क्वायर इसका एरिया हो गया भाई। एक तो यह चीज हो, एक तो 2x प्लस में x, 2x प्लस x कराएंगे तो यह तो चीज होगी 3x, पर अगर 2x गुना में x कराएंगे तो 2 तो एज इट इज भाई, x की गुना कराएंगे तो x स्क्वायर, तो दोनों चीज हम समझ आ गया होगा भाई के प्लस कराएंगे तो किस तरह और मल्टीप्लाई कराएंगे तो किस तरह। नॉर्मल चीज बुझा था भाई इसमें, क्षेत्रफल बुझा था तो एल गुना बी हो गया भाई, अगर प्रीमा बुझा तो 2 टाइम्स एल प्लस बी हो जाता, और डायगोनल बुझा तो रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाता भाई। रेक्टेंगल से रिलेटेड मैंने एक फॉर्मूले और याद करवाए थे, अगर थारा ध्यान हो तो रेक्टेंगल से रिलेटेड फॉर्मूला याद करवाया था थारा क्यूबॉइड का। किस तरह देखो यह चीज बताई थी, रेक्टेंगल से रिलेटेड क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताया था भाई, जिस तरह रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयत का जो क्षेत्रफल था भाई एरिया था वो था एल गुना में बी, जो इसका परिमाप था वो था 2 टाइम्स एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और जो इसका विकर्ण था, जो इसका डायगोनल था वो था भाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इस रिलेटेड मैंने क्यूबॉइड का फॉर्मूला था याद करवाया था भाई, क्यूबॉइड का मतलब घनाभ, घनाभ का फॉर्मूला किस तरह याद करवाया था कि जो एल गुना बी है, अगर इसमें एच और ला दें कर दिया एल गुना बी गुना एच, जो एल गुना बी पहले था अगर इसमें एच और ला दिया तो एल गुना बी गुना एच बन गया भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन बन गया भाई, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और उसके बाद ये 2 टाइम्स एल प्लस बी था, अगर इसमें भी आप एच ला दिया, ये 2 इंटू एल प्लस बी, अगर इसमें भी 2 इंटू एल प्लस बी गुना में एच ला दिया तो यह चीज बन गई थी भाई घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। या फिर इसमें क्या आ रहा भाई कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी आप इससे तो निकाल ले रहा भाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और उसके बाद जो इसका टीएसए था भाई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था भाई
2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। TS से था इसका 2 × LB प्लस BH प्लस HL। और जो इसका विकर्ण बताया था, जो इसका डायगोनल बताया था भाई, वो कुछ नहीं था। इसका डायगोनल में √L² प्लस B², अगर सारा क्या चला रहे हैं तो यहाँ भी चला देंगे, इसमें कर देंगे L² प्लस B² प्लस में H²। तो ये बात समझ में आ गई भाई। दोबारा देखो, रेक्टेंगल का एरिया L गुना B है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा L गुना B गुना H, यानी कि H लाग जाएगा भाई। इसका परिमाप 2 × L प्लस B है। अगर इसका अपन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना तो 2 × L प्लस B है GT भाई, इसमें भी क्या लगा देंगे, H ला देंगे। अगर इसका डायगोनल √L² प्लस B² है तो इसका डायगोनल भी √L² प्लस B² प्लस H² ऐड कर देंगे, सिर्फ यही चीज भाई। तो H बन गया अपना 3 फॉर्मूले याद हो गया भाई, सिर्फ यो फॉर्मूला अपन ध्यान करना था, तो यो हो गया होगा भाई। अगला सवाल आप पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना देखिए क्या है भाई। निको है भाई, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, कोई दिखते नहीं भाई। वृत्त है अपना, इस तरह होगा भाई। व्यास क्यों है, डायमीटर यो भाई 14 सेंटीमीटर व्यास दिया, तो रेडियस कितनी होगी भाई, इसकी आधी 14 काट 7 भाई। और एरिया पूछा तो सर्कल का एरिया कितना हुआ, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 गुना r², यानी कि 7 गुना 7 भाई। 7 तो 7 कम 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, यो अपना एरिया हो जाएगा। कई बार ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, न्यू क्या देगा भाई 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो एरिया हमेशा किस में होगा, स्क्वायर में होगा भाई। परिमाप वगैरह तो खाली सेंटीमीटर में होगा, और अगर वॉल्यूम होता तो वो किस में हो, क्यूब में हो भाई। आयतन क्यूब में होगा, एरिया स्क्वायर में होगा, परिमाप खाली सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा भाई। तो आप एरिया बुझ जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आंसर मार देंगे भैया, मीटर स्क्वायर हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, बात समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो क्या है भाई, वो है किसी संगीत विद्यालय में 17% लड़के तथा लड़कियां 225 लड़कियां, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी भाई। कोई भी विद्यालय है भाई, उसमें जितने भी बालक होंगे वो अपना 500% होंगे, चाहे उसमें 1000 बालक है, चाहे उसमें 10 बालक है, चाहे उसमें 50 बालक है, जितने भी बालक है वो अपना 500% है भाई। 100% अपना अपन बालक मान लेने को 17% लड़के हैं, 17% लड़के हो गए भाई। जब लड़के 17% हो गए तो लड़कियां कितनी रहेगी भाई, 30%। 70% इनके यहाँ भाई 17% बॉयज हैं, अपन 100% बालक माने, उसमें तो 17% बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितनी रहेगी, 30% लड़कियां रहेगी भाई। प्रश्न तो क्या है कि लड़कियों की संख्या 225 है, लड़कियों की संख्या कितनी दी है, 225, लड़कियों की संख्या दी है 225। अपने हिसाब से लड़की है कितनी, 30%, पर इसके हिसाब से कितनी लड़की है, 225 लड़की, यानी कि 30% की वैल्यू बराबर है भाई 225 का। 30% की वैल्यू बराबर होगी भाई 225 का। 1% की वैल्यू बराबर होगी भाई 225/30 के। 30% की वैल्यू 225 है, तो 1% की वैल्यू 225/30 का। इन्हें पूछ जाए भाई कि लड़कों की संख्या कितनी है। अगर ये कुल विद्यार्थी पूछ जाओ तो आप किसकी वैल्यू निकालना हो, 100% की। पर इन कुल विद्यार्थी ना बुझ गए, लड़के की वैल्यू बुझिए। अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू या तो इन्हें कितना ही बुझिए 70 यूनिट की, तो 70 यूनिट की वैल्यू गुणा में 70 भाई। शून्य थे शून्य समाप्त भाई, 3 7 21 और 3 पंजे 15 भाई। तो उसके बाद 7 पंजे 35 असल में 3 भाई, 27 तो 49 और 3 52, यानी कि 525 लड़के थे भाई। दोबारा समझ लो, 525 तो ऑप्शन में दे रखा है भाई, के लिखो तो 30% की वैल्यू 225, तो 1 की वैल्यू 225 बटे में 30 भाई, शून्य तो शून्य, 7 पंजे 35 असल में 3 भाई, 7 7 49 और 3 52, 525 होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी, ये होना चाहिए। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो देख लियो भाई, ठीक है। दोबारा देखो किस तरह करें, कुल 100% बालक है भाई, उसमें तो 17% लड़के, तो लड़कियां कितनी रहेगी 30%। अपने से अब 30% लड़कियां, पर इसने लड़कियां दी है 200, सॉरी भैया 225 की बजाय 255 दे रखे हैं। ये तो हम 225 से मान लो भाई, अगर 255 मानना तो यार 255 हो जाएगा भाई। इन्हें 255 लड़की कही है भाई, अपने से तो लड़की 30% है, तो 30% की वैल्यू बराबर है भाई 255 का। 1 की वैल्यू बराबर होगी 255/30 के। अगर कुल विद्यार्थी बुझ जाओ तो गुणा में 100 कराऊं, पर इसमें बॉयज बुझे तो गुणा में क्या कराएंगे 70 कराएंगे भाई। शून्य तो शून्य समाप्त होगी, 3 8 24 और 3 पंजे 15 भाई। 7 5 35 भाई, असल में 3 7 8 56 और 3 59, यानी कि 595 लड़कियां थी भाई, ठीक है। नॉर्मल सवाल है, या फिर आप इसमें अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। किस तरह 300 280 250 और 595 भाई, 300 280 250 और 595, इसमें ऑप्शन इस तरह दे रखे हैं भाई। देखो कुछ भी नहीं दे रखा है, अपना 70% की वैल्यू बुझी है। जब इन 30% की वैल्यू तो 255 दे दी,
30% की वैल्यू 255 दे दी तो 60% की वैल्यू सीधी बात है 255 का डबल होगा। 30% की वैल्यू 255 दी, अगर ये 70% की वैल्यू पूछा, अगर आप 60% की वैल्यू निकाला तो 255 का डबल होगा भाई। यो भी 255 का डबल कौन है, यो भी कौन है, यो भी कौन है, तो अपना एक ही ऑप्शन ही था जो आप डायरेक्ट आंसर मार्क्स का, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी भाई। उसके बाद अगला सवाल भाई, अगला सवाल में अपना तीक है निको है भाई 10.3 गुणा में 1.07 भाई, 10.3 गुणा में 1.07, तो इसकी वैल्यू पूछ जाए भाई क्या होगी, कुछ भी नहीं, निकल लिख कहां पा 103/10 गुणा में निकल लिख कहां भाई 107/10, 107/100 भाई, इन्हें लिख 103/10 गुणा में 107/100 भाई। इसमें आप 104 पे ये प्लस बी वगैरह मान का पर इतनी खबात करने की जरूरत नहीं है भाई, 107 के 103 की डायरेक्ट गुणा कर दो भाई, ठीक है। इसकी गुणा पर किस तरह कर सकता, हाँ 7 या 21 और 10 के 11 गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 110 हो जाना चाहिए। देखो 7 या 21 10 तो 11 के गुणा करेंगे तो यह चीज हो जाएगी 110, 110 21 डिवाइड बाई 100 की 10 की गुणा करेंगे तो 1000 भाई, क्या के बाद पॉइंट लाना 3 के बाद, तो यह चीज हो जाएगी 11.021 अपना आंसर हो जाएगा भाई। यह डायरेक्ट मल्टीप्लाई किस तरह करी, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैंने इस तरह करें, मान लिया 63 गुणा में 67 करना है भाई, 63 गुणा में 67 करना है। अगर यहाँ पर 10 बन रहा हो लास्ट में और आगे सेम वैल्यू 6 और यहाँ पर 7 3 10 बन रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, अपन डायरेक्ट 7 या 21 6 आगे क्या होगा 7 होगा, तो 7 6 का 42, तो 42 21 इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जिस तरह मान लिया मैंने कर दिया 48 की 42 की गुणा करनी है, लास्ट में 10 बन रहा है, आगे वैल्यू सेम है, तो 8 दूनी 16 4 आगे क्या होगा 5 चौके 20, तो 20 16 इसका मल्टीप्लाई कराए अच्छा आंसर आ जाएगा। यह चीज इसमें थी भाई, यह चीज इसमें थी कि 103 गुणा में 107 था भाई, यहाँ पे 10 बन रहा है और 10 10 आगे सेम वैल्यू, तो मैंने कुछ भी नहीं करा, 7 या 21 इनकी गुणा करी भाई, 10 आगे क्या होगा 11 होगा, 11 की 10 की गुणा करी तो 110 आ गया, 110 से 21 ऊपर लाए गुणा आगे, नीचे 100 की 10 की गुणा कराएंगे 1000 भाई, 3 के बाद पॉइंट लाके लिख देंगे 11.021 अपना आंसर आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो लिखा है कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी भाई, कितने वर्षों में कोई राशि 5% अपने रेट दे रखी है भाई और राशि हो जाए 2 गुनी हो जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं, आसान वाला है भाई। 2 गुनी होने का मतलब क्या है कि 100 रुपये थे तो वो कितने रुपये हो जाएंगे भाई 200 रुपये, मान लिया अपना 100 रुपये थे तो 200 हो जाएंगे, 200 तो 400 हो जाएंगे, 400 तो 800 हो जाएंगे, इस तरह का मतलब है 2 गुनी करने का मतलब, यानी कि 100 रुपया थे, मान लिया अपन 100 रुपया अपना दो रहे थे, रुपये कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, 100 तो 200 होंगे तो ब्याज कितना मिलेगा अपन 100 रुपये, 100 रुपया अपना दो रहे थे वो 200 रुपये हो गए तो ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपये, तो साधारण ब्याज 100 रुपये बराबर है प्रिंसिपल 100 रुपये मानना था भाई, रेट अपनी 5% है, टाइम अपन निकालना है डिवाइड बाई 100, साधारण ब्याज का फॉर्मूला टेक दिया भाई, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यो ब्याज 100 कितना है क्योंकि 100 तो 200 है तो इसका मतलब ब्याज अपन 100 रुपये मानना में लगा भाई, प्रिंसिपल भी 100 था भाई, 100 तो 100 खत्म हो गया, जो 5 इस साइड आगे डिवाइड में होगा 100 बटे 5 बराबर होगा भाई टाइम का, तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी 20 वर्ष, तो टाइम 20 साल हो जाएगा। बाई चांस क्या करना रेट 5% है, राशि 4 गुनी हुआ है, अगर 4 गुनी होगी तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, 100 तो 400 हो जाएगी, 100 रुपया मान लिया 400 होगी तो ब्याज कितना मिलेगा 300 रुपये, साधारण ब्याज 300 बराबर प्रिंसिपल 100 मानना है भाई, रेट 5% है, टाइम की वैल्यू निकालने है डिवाइड बाई 100, 100 तो 100 खत्म भाई, यो इस साइड आके डिवाइड में होगा तो डायरेक्ट कर रहे हो तो 60 बराबर हो जाएगा टाइम का, यानी कि टाइम की वैल्यू 60 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप इतना आसानी से कर सकते हैं और अपन साधारण ब्याज में क्वेश्चन सीख भी रखें। उसके बाद अगला सवाल है भाई गोला का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला का आयतन भाई, ठीक है, गोला का आयतन कितना होगा भाई, तो गोला का आयतन थारा याद होगा भाई आराम से, कितना हो जा रहा है क्यों यार 4/3 पाई आर की क्यूब, गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ भाई, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ यानी कि CSA और TSA भाई, CSA और TSA दोनों सेम रहेगा भाई, कितने रहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, यो भी 4 पाई आर स्क्वायर और यो भी 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इस रिलेटेड एक चीज और सिखाई थी भाई, यो तो है गोला का, अगर आप अर्ध गोला की बात करा भाई, हेमिस्फीयर की बात करा, हेमिस्फीयर यानी कि अर्ध गोला, अर्ध गोला भाई,
अर्ध गोला का जो आयतन हो यार नाम तो ये दिख रहा है भाई, गोला का आधा अर्ध गोला होगा। अगर ये 4/3 पाई आर की क्यूब है तो गोला का अर्ध गोला का आयतन हो जाएगा इसका आधा यानी कि 2/3 पाई आर की क्यूब। गोला का आयतन अगर 4/3 पाई आर की क्यूब है तो अर्ध गोला यानी कि हेमिस्फीयर का इसका आधा होगा भाई 2/3 पाई आर की क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका वक्र पृष्ठ इसका आधा होगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठ इसका आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। पर इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है भाई टीएस से है जो वो इससे एक फालतू 2 पाई आर स्क्वायर तो एक फालतू 3 पाई आर स्क्वायर होगा भाई, या फिर इस 4 पाई आर स्क्वायर तो एक कम होगा या फिर इससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, तो आसानी तो ये चीज समझ में आ गई होंगी भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पहले भी लर्न करवा रखे हैं तो हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, वो है 0.0025 0.0025 को भिन्न के रूप में लिखो। फ्रैक्शन में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, 25 कितने भाई 1 2 3 4 4 के बाद तो 25/10,000 हो गया भाई। अगर आगे कोई चीज काट रखे ठीक है, नहीं इससे तरह छोड़ रखे तो आप इसने इस तरह छोड़ देंगे, कोई समस्या, ठीक है भाई। अगला सवाल, अगला सवाल अपने तीन को है, x का 7% की वैल्यू 35 है तो x का मान क्या होगा, कुछ भी हो x का मान अपन उस पर कोई मतलब नहीं, उसका 7% की वैल्यू 35 देती, 7% की वैल्यू 35 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 35/7 भाई। x कोई वैल्यू उसका 7% 35 है तो एक की वैल्यू 35/7 और x है मान लिया 1,000 है 10,000 है 1 लाख है 10 लाख है करोड़ है, जितनी भी हो अपना अपन 100% है ना, 1 यूनिट की वैल्यू या तो 100% यूनिट की वैल्यू गुना 100 भाई, 7 पंजे 35 100 पंजे 500, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 500 है तो 500 अगर 7% निकाल लेंगे तो 35 होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन अपना दिया भाई वो क्या दिया है, वो इस तरह दिया भाई 2 3 5 8 13 साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड 34 भाई, ये अपना रीजनिंग का सम दे दिया भाई 2 3 5 8 13 एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखा तो कुछ भी नहीं भाई, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। सब तो पहले 3 और 2 5 भाई, फिर 5 और 3 8, फिर 8 और 5 13, फिर 13 और 8 21, 21 और 13 34, तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह अपना 21 आ जाएगा भाई। उसके बाद जो अपना तीसरा दिया वो दिया भाई KM5, IP8, GS11, EV14 भाई, इस तरह दिया भाई। आगे बुझे साइन ऑफ इंटेरोगेशन में किया होगा भाई। पहली बात तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 यानी कि बेस वैल्यू तो 17 आनी चाहिए भाई अपनी। ये बापा इसमें देखा कि 17 दो ऑप्शन नाम दे रखे हैं, एक 3 नाम दे रखा है भाई, CY17, BY17, BX17। अगर ये बापा देखा K11 नंबर पे भाई, M13 पे, I9 पे, P16 पे, G7 पे, S है जो अपना 19 पे, E5 पे और V है जो अपना कितना पे भाई 22 पे, STUV। हाँ तो देखो 11 मत दोगे 9 भाई, 9 मत दोगे 7 भाई, 7 मत दोगे 5 भाई, 5 मत दो जाओगे तो कितना हो जाएगा 3, तीसरा नंबर पे क्या होगा भाई अपना C होगा। ठीक है, 13 और 3 16 भाई, 16 और 3 19 भाई, 19 और 3 22 भाई, 22 और 3 25, 25वां नंबर पे अपना क्या होगा भाई X, तो CX17 अपना आंसर आ जाएगा भाई। कुछ भी नहीं, दो सीरीज चल रही, सबसे पहले तो नंबरिंग की सीरीज कंप्लीट कर ली भाई, 17 उसका अपना एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर अपन देखा 11 मत दोगे, 9 9 मत दोगे, 7 7 मत दोगे, 5 5 मत दोगे, 3 इस तरह आ रहा है तो तीसरा नंबर पे होगा अपना C। 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25वां नंबर पे होगा अपना X भाई। ठीक है, 25 पे X नहीं भाई Y आना चाहिए। ये जोटी तो देखा यार 5 10 15 20 और 25 भाई, ये वाई आऊगा CY17 आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल भाई, जो अगला सवाल है अपना वो क्या है, निको है भाई ZWV, ZDV, XGS, VJP और आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन पे ZDV, XGS और VJP आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन पूछ जाए तो Z अपना 26 पे, D अपना 4 पे, V अपना 22 पे, X अपना 24 पे, G अपना 7 पे, S अपना 19 पे,
V अपना 22 पे, J अपना 10 पे और P अपना 16 पे। तो 26 मत 2 गए 24 भाई, 24 मत 2 गए 22 भाई, 22 मत 2 गया 20, यानी कि 20वां नंबर पर पहला अक्षर होगा अपना T भाई। उसके बाद 4 और 3 7 भाई, 7 और 3 10 भाई, 10 और 3 13 भाई। 13वां नंबर पर जो अपना अक्षर हो जाएगा वो हो जाएगा M भाई, ठीक है। और उसके बाद 22 मत 3 गए 19 भाई, 19 मत 3 गए 16 भाई, 16 मत 3 जाओगे फिर तो 13 बचेगा, तो यह चीज फिर बचेगी भाई M, यानी कि TMM। TMM अपना ऑप्शन दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं भाई, सब तो पहले अपन इसकी नंबरिंग देख ले, नंबरिंग लिख दे, अपना समझ में आया कि कुछ कर रखा है, अपन आसानी तो आंसर मार लिया। कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए भाई, अगर कोई समस्या हो तो बता दियो। अगला सवाल है भाई, निको अलग बताना अपन कौन सा है, निको है JLNKM, पहला ऑप्शन है यो भाई। दूसरा है DFHEG भाई। तीसरा ऑप्शन है TWXU और V भाई। और जो लास्ट ऑप्शन है अपना वो है भाई OQSPR, OQSPR भाई। ये बताना है किन चारों तीनों का तो कोई सेम रिलेशन है भाई, एक अलग है, वो कौन सा है। तो देखो D4 पे भाई, F6 पे, H8 पे, E5 पे और G7 पे। T20 पे भाई W हो जाएगा अपना P क्यू आर TUV। W22 पे भाई 23 पे, X24 पे U है जो अपना 21 पे, और U और V है UV, और जो V है अपना 22 पे भाई, ठीक है। उसके बाद J10 पे, L है जो 12 पे, N है जो 14 पे, K है जो 11 पे, M है जो 13 पे, O15 पे है भाई, Q17 पे है भाई, S19 पे है भाई, P16 पे है और R18 पे है। अपन नियुक्त अलग के है। देखो पहले इसमें 15 2 17 प्लस 2 है भाई, उसके बाद 17 2 19 प्लस 2 है भाई, उसके बाद 19 में -3 हो गया 16 भाई, फिर 16 प्लस 2 यानी कि 18 हुए भाई। इसमें 10 प्लस 2 12 हुए भाई, 12 प्लस 2 14 हुए भाई, 14 में 3 माइनस हो गए 11 हो गया भाई, 11 प्लस 2 13 हो गया भाई। यानी कि यू पैटर्न तो सेम चल रहा है, दोनों हम पहले प्लस 2 है, फिर प्लस 2 है, फिर -3 होया, फिर प्लस 2 है भाई, यानी कि दोनों वैल्यू तो सेम है। इसमें देखा प्लस 2 है भाई, उसके बाद प्लस 2 है भाई, उसके बाद -3 होया भाई, और इसमें भी फिर प्लस 2 हो गया, यानी कि इन तीनों का तो पैटर्न सेम चल रहा है भाई। इसमें देखा इसमें +3 होए, +1 होया, -3 होए और प्लस में 1 होया, तो इसमें पैटर्न गलत है भाई, चल रहा है पहले 2 2 या 2 2 प्लस हो रहे हैं, एक में फिर -3 हो रहा है, फिर लास्ट में फिर प्लस 2 हो रहा है, तो इसका मतलब D फॉर डॉग अपना अलग है भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन और है भाई अपना तीन निको है भाई, अलग बताना है। पहला ऑप्शन है FEB, दूसरा ऑप्शन है NMK, तीसरा ऑप्शन है ZYV, ZY और V, और लास्ट ऑप्शन है KJ और G भाई, ठीक है। तो इसमें वो करेंगे भाई 6 5 2 14 13 11 26 25 और 22 11 10 और 7 भाई। 6 मत -1 हो गया भाई, उसके बाद -3 हो गया भाई, -1 होया भाई, आड़ा -2 हो रहा है, -1 हो रहा है भाई, -3 हो रहा है भाई, -1 हो रहा है और -3 हो रहा है, यानी कि इसमें इसमें और इसमें इन तीनों में सेम पैटर्न चल रहा है भाई, इसमें अलग पैटर्न चल रहा है, तो इसका मतलब अपना राइट आंसर बी हो जाएगा, या अलग है भाई, बाकी ये तीनों सेम है, ठीक है। और जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है वो आप कल पढ़ेंगे भाई। ओके, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।